बाकी बाजू चढ़ाने के बाद भी यहीं से ही आए, तो यहाँ पर हमने पकड़ लिया। अब यहाँ पर ही निशान लगा ले। तो अब यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, ये 1 इंच 1 सूत आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों पिछले वीडियो में जैसा कि हमने इसकी सामने की पट्टी वगैरह बनाई थी, तो इस वीडियो में हम इसकी जुड़ाई करेंगे और आपको बताएंगे जो बैक में फुलाव आता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसकी कटिंग करूंगा। बैक साइड का जो पल्ला है उसकी भी कटिंग करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम तीरे को जड़ लेते हैं। डबल तीरा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बैक है अगर वो सीधी ना हो बिल्कुल इस तरीके से, तो आपको सीधी कर लेना है और बीच का कुटका लगा लेना है। इसका आपको ध्यान रखना है। उल्टा सीधा हो तो उसको देख के ही रखें। उसके बाद जो नीचे का तीरा होता है वो आपको रख देना है। कपड़ा हो तो कपड़ा रख दें। तो इस तरीके से कुटके से कुटका मिला देना। उसके ऊपर जो मेन तीरा है वो आपको रखना है और 20 सेंटर का कुटका मिला लेना है। तीनों कुटके मिलाने के बाद आपको साइड से 1.5 पैर का दबाव लेके सिंपल सा इसको सीधी सिलाई से बिल्कुल ही जोड़ देना है। और उस पल्ले भी अपने तीनों पल्ले बिल्कुल सीधे साफ़ सुथरे रखें ताकि इधर उधर भागे नहीं वो और अच्छे से बैठ जाएं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब लपकी पैर की सिलाई से बनाना है तो लपकी पैर की लगाएं, डबल सिलाई से बनाना है तो डबल सिलाई का बनाएं। और जो है अगर आपको मतलब जैसी सिलाई लगाना हो वैसे आप लगा सकते हैं। और देखिए ऊपर साइड इधर साइड में देखिए इस तरीके से कुछ आया। नीचे की सिलाई मतलब नीचे के पल्ले में हमको नहीं लगाना है सिलाई, सिर्फ हम ऊपर के पल्ले में लगाएंगे लपकी। तो ये लपकी पैर की सिलाई से शर्ट बनेगी। तो लपकी सिलाई यहाँ पर तीरे पे लगा रहे हैं, लपकी लगेगी कंधी पे और आधा इंच के लगाएंगे बाजू पे। तो ये हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई। उसके बाद सिंपल सा हमको क्या करना है, उसके लिए अब हमको क्या करना है, इसको पलट देना है और जो नीचे का कपड़ा है तीरे का मतलब दूसरा तीरा जो अंदर वाला उस पर नाखून लगा लेना है। चाहे तो आप प्रेस भी लगा सकते हैं। तो इतना काम करने के बाद ताकि कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाए। अगर तेरिकाट हो तो आपको प्रेस लगाना होगी। उसके बाद जो इसके बराबर में आपको कटिंग कर लेना है। तो जितना भी अंदर का दबाव निकले उसको छांट देना है। अब हम बैक का हाला जो है उसको छांट लेंगे। तो ये काम हो गया। अब दूसरी तरफ की जो कंधी है उसको भी छांट लेते हैं। तो ये हमारा जो है तीरा बिल्कुल दोनों निकल आए और जड़ दिए हमने। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमको कंधी लगाना है। डबल तीरे की कंधी कैसी लगती है देख लीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बटन वाला जो कपड़ा मतलब सामना होता है उसको आपको इस तरीके से रखना है। जिधर साइड के बटन लगते हैं उसको आपको ऐसे रखना है। तो ये रख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ऊपर जो बटन वाला हिस्सा है वो आपको सीधा हिस्सा ऊपर रखना है और उल्टा साइड जो है वो आपको ऐसे रखना है। मतलब जिधर सिलाई नहीं लगी है बैक में वो ऊपर दिखना चाहिए। तो उसके बाद इस तरीके से हमको रखेंगे। और अगर आपका निकल रहा है इधर उधर कंधी तो थोड़ी इधर निकाल दें, थोड़ी इधर निकाल दें एक सूत। और बस उसके बाद जो है इसको इस तरीके से पकड़ के और डबल में फोल्ड कर देना है ऐसे। तो तीनों पल्ले ये हो गए। क्योंकि ये बढ़ने वाला कपड़ा है तो उसमें एक प्रॉब्लम आई है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम आई है। तो जैसा कि ये कंधी हमने जड़ दी, अब इसको सिंपल सा हम पलटते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो देखिए अल्टर आ रहा है, यहाँ पर सिलाई पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, फूल गया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम खोलेंगे और फिर से कंधी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम खोल रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये चीज़ बता दी जाए। तो यहाँ पर अब हम इसको खोल देते हैं। हम ऐसे ही नहीं रखेंगे वरना यहाँ पर जो है उठा उठा सा रहेगा। तो सिंपल सा अब जो है हम इसको इस तरीके से रखेंगे
रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर ये अंदर वाला है कपड़ा, इसको हटा देते हैं। ये लग गई। उसके बाद हमको देख लेना है। अब देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। लेकिन आप सोचेंगे एक ही तो लगा है। अब ये ऊपर वाला पल्ला सेट हो गया, अब हमें ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब जो है तो सिंपल सा इसको पकड़ेंगे ऐसे करके, अब सिलाई लगा देंगे। सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद हम सीधा करेंगे। और ये आ गई हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कंदी। अब यहाँ पर सिलाई लगा देंगे लपकी। ऐसे ही दूसरी वाली कंदी लगा देंगे। उसके बाद इस तरीके से रखेंगे और सबसे पहले एक सिलाई लगा लेंगे। इससे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आई हमारी कंदी। उसके बाद इस तरीके से पकड़ेंगे इसको। तो ये हमारा काम हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों अब जो है हम इस शर्ट को सबसे पहले डालेंगे और ये देखेंगे कि कितना बैक हमारा आ रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको नाप के दिखाऊंगा। तो अभी तो हमने बाजू चढ़ाई नहीं है, ना ही इसका कलर चढ़ाया है, तो ऐसे ही इसको डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर ये कुटका लगा, इतना ही जोड़ेंगे। अब इसको हम पकड़ेंगे और आप देखिएगा कहाँ तक ये आ रही है। बस हमको ये देखना है आर्मोर ना टाइट हो। आर्मोर हम नाप लेंगे। तो अब देखिए अब बैक साइड जो है हमारी फिनिशिंग में आ रही है थोड़ी या नहीं आ रही है। तो अब हम नाप के दिखाते हैं। अब यहाँ पर ही हम पकड़ लेंगे कितना, और उसके बाद यहीं से जुड़ाई करेंगे और छांटेंगे। लेकिन हमको ये देखना है, अब ये निशान लगा लेंगे हम यहीं पर, ओके। और जो है अब यहीं से ही हम मतलब इसकी जुड़ाई करेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको पकड़ लेते हैं सिंपल सा। बाकी बाजू चढ़ाने के बाद भी यहीं से ही आए, तो यहाँ पर हमने पकड़ लिया। अब यहाँ पर ही निशान लगा लेते। तो देखिए यहाँ पर ही हम निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पर अब मैं आपको नाप के दिखाता हूँ ये कितना आ रहा है। उसके बाद हम यहीं से जुड़ाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने इसको डबल कर लिया, ओके। जैसे कि बैक हमने काटी नहीं थी। अब ये रहा सामना। तो जैसे कि बैक जो है हमारी वो 1.25 इंच छोटी रहती है फिटिंग की शर्ट में। आप आधा इंच भी कर सकते हैं, वैसे 1.25 इंच सही रहेगी। तो इस तरीके से हम रख देते हैं। देखिए निशान लगाया था, ये है निशान हमारा। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे। तो ये हमारा इतना आ रहा है। 1 इंच इसलिए रखा था ताकि फिटिंग की शर्ट है इसमें, तो इसीलिए हमने इसको 1.25 इंच रखा था। तो अब यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, ये 1 इंच 1 सूत आ रहा है। और वैसे हमारा आता है 1.25 इंच। वैसे जो है ये 1.25 इंच आता है ये चीज़।
तो इसमें क्या हो जाता है 1.25 इंच में कि फिर प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि जो है ये मतलब बैक साइड में ये कंधी जो है अभी तो ये सामने आ रही है, लेकिन जब हम पहनते हैं तो ये 20 सेंटर में, अभी तो ये 20 सेंटर ये है इसका, अभी जब हम प्रेस लगा के तैयार करेंगे तो ये 20 सेंटर है इसका, समझ गया ना। लेकिन जब हम जो है इसको पहनते हैं तो कंधी का 20 सेंटर हमारा बनता है, बीचों बीच में कंधी के ये गिरती है। तो इतना जो कपड़ा होता है इसमें जितना भी हो आपका 1.25 इंच हो, चाहे 2 इंच हो, चाहे 2.5 इंच हो, चाहे कितना भी हो, वो बैक में चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर फुलाव सा आता है, वो कपड़ा जाएगा तो यहाँ पर फुलाव ज़रूर आएगा। तो अब यहाँ पर हमने ये चीज़ कम कर दी है, 1 इंच रखी है, मतलब क्योंकि निशान यहाँ पर आ रहा तो हमने इतनी ही रखी है। लेकिन अब हमको ये भी देखना कि आर्मोर हमारा ना टाइट हो, तो इसकी तो हम कटिंग कर देंगे, इसकी कटिंग कर देंगे और जुड़ाई भी कर देंगे। लेकिन ये जो दिख रहा है ना, ये इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, इसकी जुड़ाई ऐसे ही कर देंगे, बाद में इसको छाट देंगे, क्योंकि उसके बाद हम पहन के देखेंगे कि हमारा आर्मोर टाइट तो नहीं हो रहा है। और नीचे भी अभी हम नहीं छाटेंगे, क्योंकि अगर हमको हो सकता है थोड़ा नीचे बढ़ाना पड़ा तो हम बढ़ा देंगे कि। तो यहाँ से अब हम लेंगे 1.25 इंच और जो है ये रही गुलाई। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ओके, ये हमने छांट दी, ये 1.25 इंच है। अब यहाँ से हम रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और जुड़ाई कर देंगे। दोस्तों इतना काम हमारा हो गया, बाकी का काम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि हमको इसमें पक्की लब चाक पट्टी बनाना होगी, उसके बाद बाजू चढ़ाएंगे तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो पक्की लब चाक पट्टी का वीडियो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, और उसके बाद हम जो है इसके बाजू चढ़ाएँगे। और बाजू जो है वो आधा इंच वाली सिलाई लगेगी यहाँ पर, तो मैं आपको बताऊँगा कि आधा इंच वाली आप सिलाई किस तरीके से लगा सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद हम साइड जोड़ेंगे और फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा पहन के कैसा आ रहा है। अगर ये लूज हुई, मतलब ये टाइट हुई या फिर कुछ भी हुआ, तो हम टाइट हुई तो थोड़ी नीचे बढ़ा देंगे और ये जो आर्मोर है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, वरना तो सही आएगा, टाइट होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पर आर्मोर इस तरीके से अगर हम नापेंगे तो देखिए ये लगभग 10 आ रहा है इधर से, और बैक साइड जो है वो 9 आ रहा है, तो लगभग 19 आ रहा है। तो 19 आर्मोर जो है वो हमारा इतना हुआ, तो काफ़ी है, आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बाकी का काम नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और पिछले वीडियोस के नहीं देखें तो ज़रूर दिखे, ऊपर आई बटन और एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, और चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।